हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन कुमार। वेलकम टू नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ए रिलेटिव टू सर्कल की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज आर एंड द लेंथ ऑफ आर्क इज एल। ठीक है, इसने हमें बोला है, ये मेरे पास हो गया सेक्टर, और इस सेक्टर में मेरे को जो रेडियस दे रखी है वो मुझे आर दे रखी है। मेरे पास एंगल नहीं है, मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, और लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है आपको एल। ठीक है, और आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया बताना है आपको। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो आपको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर एल क्यों गिवन है। लेकिन अगर एल के टर्म्स में पूछेगा, क्योंकि मेरे को इसने थीटा तो नहीं गिवन दिया ना, मुझे ये चीज गिवन नहीं है मेरे पास, तो अगर मैं एल के टर्म्स में करूँ तो एल के टर्म्स में कैसे करूंगा। तो पहले लेंथ ऑफ आर्क, एल मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है ये जो, जिसे हम एल से नोट करते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो मुझे अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, थीटा अपॉन 360, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एल अपॉन 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360। ठीक है, और ये वैल्यू मैं यहाँ पर आके पुट कर सकता हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर में वहां पुट करो। ठीक है, तो मैं एरिया में पुट कर रहा हूँ, एल अपॉन 2 पाई आर इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे, आर से ये आर कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास बचा एल आर बाई 2। तो एरिया आपका लेंथ और आर के टर्म्स में आ गया, एल और आर के टर्म्स में आ गया, थीटा के टर्म्स में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, देखो पहले बात बोल रहा है आपका, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल में स्क्वायर है, सर्कल का जो डायमीटर होगा वो स्क्वायर का डायगोनल होगा। तो बस यहाँ पर यही मेन खेल था, ये मेन बात यही है। ठीक है, और अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ये हमारा जो है वो सेंटर है, और ये हमारा जो डायमीटर है वही डायगोनल है। तो अगर मैं इसका साइड मान लेता हूँ, स्क्वायर की साइड ए, तो इसका डायगोनल क्या होता है, a√2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मीन्स डायमीटर जो होगा और साइड जो होगी, जो साइड ऑफ ए स्क्वायर वो होगी हमारे पास ए, हमने माना है कि लेट, ये हमने लेट की है। और जो डायमीटर है वो डायमीटर हमारे पास a√2 आएगा। आप चाहे पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के डायगोनल निकाल सकते हैं। ठीक है, a√2 आएगा। अब ये डायगोनल आ गया तो रेडियस क्या होगी मेरे पास, a/√2 अपॉन 2। यहाँ से √2 से 2 कट सकता है, a/√2 आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। अब उसने बोला, उसने रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल टू दी, एरिया किसका, सर्कल का, और एरिया किसका, स्क्वायर का। ठीक है, तो एरिया सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। आर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पाई a/√2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ आर की जगह यहाँ पुट कर दिया, और ये ए स्क्वायर है। ठीक है, पाई। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इसमें, अब ए स्क्वायर स्क्वायर कर रहा हूं मैं, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और 2 का स्क्वायर नीचे क्या होगा 4। यहाँ पर क्या है नीचे, ए स्क्वायर, और ये 2 से आप 2 कैंसिल आउट करा आपने। ठीक है, 2 आया। चलो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 2 से 2 कटा, उसके बाद ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया पूरा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई के नीचे में 2, नीचे 2 है, मीन्स पाई/2 आपका आ गया। लेकिन पाई/2 में तो आपको आंसर नहीं निकालना, आपको रेशियो निकालना है ना एरिया का। तो आप पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7। अब 22/7 रखेंगे तो आपका ये 2 से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 11। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 11/7। 11/7 आपका आंसर हो जाएगा।
एरिया आपको निकालना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड द डायमीटर। देखो एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज का ज्यादा होना, ठीक है। अगर सपोज करिए कि कोई ए पर्सन है, ए पर्सन के पास 10 रुपीज ज्यादा है बी से, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, तो ए माइनस बी करेंगे मीन्स 10 रुपीज आएगा। सपोज करिए मैं कह रहा हूँ कि ये पर्सन के पास 20 रुपीज है, ठीक है, या 25 रुपीज है, और इसके पास 15 रुपीज है। तो मुझे कैसे पता लगेगा इसके पास कितना ज्यादा है, जब मैं इस बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करूंगा। मतलब जिसके पास ज्यादा है उसके पास कम वाले के पास से अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये पता लग जाएगा कि कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो ज्यादा और कम हम तभी बता पाएंगे जब आपको पता हो दोनों की वैल्यूज, है ना। तो उसमें से माइनस करके ही बता पाएंगे, प्लस करके नहीं बता पाएंगे। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि एक्सीड का मतलब होता है माइनस, ठीक है। एक्सीड होना किसी की ज्यादा होना, कि सरकमफेरेंस ज्यादा है सर्कल का डायमीटर से। कितना ज्यादा है वो आपको बता रखा है 16 पॉइंट, या कितना ज्यादा है मैंने यहाँ लिखा 10, वो हमेशा इक्वल टू में आएगा। तो मेरे यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, सरकमफेरेंस माइनस डायमीटर इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर। और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर और डायमीटर होता है 2r, 16.8, ठीक है। अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन लेके काट सकता हूँ, 2r भी कॉमन आ रहा है, तो पाई माइनस 1 कर दिया मैंने, ठीक है। मुझे तो निकालना डायमीटर, रेडियस है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है, तो मैं r छोड़ के बाकी सबको इधर ले आऊँ। लेकिन बाकी सबको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर मैं इसे सॉल्व कर दूं पहले। 22/7 माइनस 1, यहाँ पे कितना आएगा, 7 ऊपर चले आएगा। ऐसे आपको पता है जब यहाँ पर नीचे कोई कुछ नहीं होता तो सीधा मल्टीप्लाई, 7 ऊपर चले आएगा, 22 में से 7 गए, आपके हो जाएगा 15/7, और ऊपर 2 भी है, ठीक है, 2 यहाँ पर आपका चलता जाएगा ये 16.8, ठीक है, 16.8 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब ये सारी चीज इधर आएगी, मीन्स आपको आर निकालना है, तो 16.8 15/7 है, 7/15 हो जाएगा, इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू में राइट साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। और 2 आपका मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा बेटा। तो फिर इसमें क्या है कि ये कटिंग 2 से कट जाएगा, आपका 16.8 यहाँ पर आ जाएगा 8.4, और आपका 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, और 3 2 जा और 8 जा 24, 2.8 आ गया। उसके बाद 2.8 से आप 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, आप 2.8 को तोड़ सकते हैं, 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49, या 2.28 की 7 से इंटू कर दीजिए, अगर आप जैसा चाहे 28 की 7 से इंटू कर देंगे 196 आएगा। तो एक के बाद पॉइंट था तो 19.6 आ गया। 5 से आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 392, 339.2 आएगा। लेकिन एक पॉइंट पहले से है तो आप 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, एक पॉइंट आपके उसमें आया डिवाइड में और एक पॉइंट पहले से था, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो 3.92 आपका आंसर आ जाएगा। ये रेडियस आपसे पूछा गया है सेंटीमीटर में, तो आपकी ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो रेडियस आपका ये आ जाएगा, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में कभी भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते जो एग्जैक्टली आपके डिवाइड हो जाए, कैलकुलेशन हो इजी करते हैं वो लोग। 3 पॉइंट में आपका आंसर कम ही आएगा आपका। अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन दिया गया था तो ये एग्जैक्ट पूरी एक वैल्यू होती है, कटिंग करके आंसर आ जाता अभी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर p। देखो क्वेश्चन वही है सेम, बस रूप थोड़ा सा बदल दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि ये वही सर्कल के अंदर क्या दिया गया है आपको, तो बाहर का स्क्वायर मत देखिए, बाहर का तो वो पिक्चर है, वो पिक्चर का इसको बैकग्राउंड है, वो बॉर्डर है ब्लैक कलर का, ठीक है। आप देखिए सिर्फ सर्कल, सर्कल के आपके अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर के आपको डायगोनल दे रखा पी दे रखा। तो अगर जब स्क्वायर की डायगोनल आपके पास पी है तो साइड क्या होगी, अगर आपके पास डायगोनल पी है, a√2 होता है ना स्क्वायर का, तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू होगी मतलब p/√2, p की वैल्यू नहीं a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी p/√2, मींस मेरे पास साइड आ गई। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड। साइड क्या है p/√2 इंटू p/√2, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा p²/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो p के टर्म्स में आपने एरिया ऑफ स्क्वायर बताया, बस यहाँ पर साइड निकालना, देखो साइड ऐसे निकलेगी, ये ध्यान रखें बस।
आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, a√2। ये डायरेक्ट है, यूज कर सकते हो आप, a√2 है, साइड आ जाएगी आपके वहां से ये। लेकिन आया कैसे, ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो इजी वे में। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस। आपको बोला है इसने सेंटर एंगल दे रखा 45। चलो मैं ये बना लेता हूँ, ये सेक्टर है, इसकी रेडियस नहीं दी इसने। देखो रेडियस नहीं दी तो हमें क्वेश्चन अधूरा सा लग रहा है। अगर बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि वो थोड़ा अधूरा सा लगे आपको क्वेश्चन, तो आप उसको अटेम्प्ट करिए जितना भी आप कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया रेडियस नहीं है, तो रेडियस को मैंने आर ले लिया, बस सेंटर एंगल दे रखा 45 डिग्री और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा इसने। ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से जितना मेरे पास गिवन है मैं उतनी चीज करने की कोशिश करूंगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास थीटा कितना है 45 है, ये 360 है, और ये मेरे पास पाई 22/7 रख देता हूँ। आर मुझे नहीं है तो आर स्क्वायर, ठीक है, आर नहीं है तो आर स्क्वायर, यहां से कटा ये आ जाएगा 8 जा। ठीक है, 90 जब एंगल होता है तो एक सर्कल चार पार्ट, देखो सर्कल जब चार पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, तो एंगल क्या होता है उस टाइम पे 90 डिग्री। कैसे पता लगा 90, आप 360 डिग्री को चार से पार्ट से डिवाइड कर दोगे, पूरा एंगल 360 डिग्री होता है ना, तो 90 आ जाएगा आपका। तो चार पार्ट में 90 डिग्री एंगल आ रहा है। ठीक है, तो 8 पार्ट में कितना एंगल कितना आएगा, 8 पार्ट में आपके पास आता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में जो एंगल आएगा 45 डिग्री का एंगल आएगा। 45 डिग्री का एंगल आएगा, इसका मतलब 1/8 पार्ट में। तो मुझे पता है कि ये 1/8, तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था 1/8 45 डिग्री का एंगल देख के। तो ये 1/8 पार्ट में ही डिवाइड होगा, 8 पार्ट में डिवाइड होगा, तो एक रेशियो क्या होगा 1/8। ठीक है, दो रेशियो क्या होगा 2/8 3/8, इस तरह से। अगर मैं किसी सर्कल को 6 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, सपोज करो मैं ये कर रखा है मैंने 1 2 3 4 और ये लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में अगर ये डिवाइड है, तो इसका मतलब इसमें एक पार्ट क्या होगा, इसका एक पार्ट होगा 1/6। तो ये फ्रैक्शन मैं आपको बता रहा था। इसी तरह से तो मुझे डायरेक्ट आपको यहाँ पे पता है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये 1/8 आएगा, और 1/8 आएगा तो आप यहाँ से काट दीजिए 4 और यहाँ पर आ जाएगा 11, 7 4 जा 28 आर स्क्वायर। इसके बाद मैं सॉल्व नहीं कर सकता, यहीं तक मैं इसको सॉल्व कर सकता था क्योंकि मेरे पास आर गिवन नहीं है। तो अगर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है तो मैं इसको यहाँ तक करके छोड़ दूंगा। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8.4। सेमी सर्कल आपको बताना है जिसकी रेडियस 8.4 है। देखिए सेमी सर्कल अगर मैं बनाया तो ये मेरा सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस मुझे यहां से यहां तक 8.4 दे रखी है। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूछ रहा है, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है तो उसका हाफ कर दोगे तो आधा सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, पाई बाय 2, पाई की वैल्यू आप क्या देंगे 22/7 ले सकते हैं। चलिए मैं पाई को अलग कर रहा हूँ, फिलहाल पाई की वैल्यू नहीं रख रहा। पाई आर स्क्वायर कितना है 8.4 इंटू में 8.4 अपॉन में 2। 84 का स्क्वायर कैसे करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई करके कर सकते हो आप, नहीं तो इस तरह से कर सकते हो कि 84 को मैं लिख सकता हूँ 100 - 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, और 16 का स्क्वायर 256 हो गया, और माइनस ये 3200 2ab। फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ a - b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लगाया मैंने। ठीक है, आप 3200 पहले माइनस कर दी, 10,000 में से हो गया 7,000, ये हो गया 6,800, 6,800 में से आप 200 प्लस कर दीजिए, मतलब 7,056 हो गया, 7,056 हो गया, 7056 हो गया। लेकिन 2 के बाद पॉइंट था, मैंने 70.56 और 2 से डिवाइड करना है आपने, और पाई की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.14 रखे, ना कि 22/7, क्योंकि 7 से कट नहीं रहा, 22 तो कट भी जाएगा, लेकिन यहाँ पर 22 काटने का कोई फायदा नहीं है, 3.14 रखने का फायदा है मल्टीप्लाई करने का। तो आप 2 से यहाँ कर दीजिए, ये हो जाएगा 35 और 56 के अंदर 28,
पास 110.77 आ जाएगा, और सेंटीमीटर में आप लिख सकते हैं। अगर कोई यूनिट ना हो तो यूनिट लिख दीजिए केवल, और अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लिख दीजिए, है ना। तो बट एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर 3.14 आप देखें यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर ये पाई की वैल्यू 22/7 रखता हूँ तो देखो कैसे होगा। तो मैं पाई की वैल्यू 22/7 रख रहा हूँ, 70.56 डिवाइड बाय 2, 2 से आपने कैंसिल आउट करा 11, यस सर, आज ही अटक रहा है। ठीक है, 7 10, एक मिनट लिख तो पहले, 10.08 कटिंग करके आ गया। और इसके बाद आप 11 से इंटू करेंगे तो 1 का 1 8 एज इट इज, और उसके बाद 8 + 0 8 + 0 8, 0 + 0 0, 0 + 1 1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 10.88। तो 88 आ रहा है, यहाँ 77, भाई इतना अंतर आ रहा है। कैलकुलेटेड ये कैलकुलेशन है ना, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, पॉइंट में आ रहा है, लेकिन 110 आपका अप्रोक्स आंसर आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप कर सकते हैं, 3.14 लेके इस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, यहाँ पर क्या है इजी पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट इजी पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर 22/7 से ये कट रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, अगर एक प्रोटेक्टर किस तरह किस शेप में होता है आपका प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर आपका ये शेप होती है प्रोटेक्टर की, ठीक है। और इसका सेमी पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, पेरीमीटर में क्या आपका डायमीटर भी काउंट होता है, तो ये तो 2r हो गया, और ये हो गया पूरा होता है, पूरा पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का 2πr, तो आधा क्या होगा πr, यहाँ से आता कि ये पूरा यहाँ से आता कि ये हो गया πr। तो पेरीमीटर क्या बना आपके पास पेरीमीटर 36 में दे रखा है, लेकिन पेरीमीटर बना क्या, फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये बना, ठीक है। और डायमीटर आपसे पूछा है, तो आप यहाँ से भी r कॉमन लेके पाई + 2 कर दीजिए, इधर 36, और इसे सॉल्व कर लीजिए 22/7, और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 4 20, 7 2 14, 14 से प्लस कर दीजिए 36/7 r इंटू में, और 36 यहाँ पर भी 36 से 36 कैंसिल आउट हो गया, रेडियस आपके पास 7 आ गई, और रेडियस 7 आ गई तो डायमीटर कितना हो जाएगा 14, ठीक है। ये आपका आंसर है, चेक कर लीजिए एक बार, देखिए यहाँ पे r है, यहाँ पर 36 लिख देता हूँ पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से पैरामीटर है दिया गया आपको, रेडियस आपने निकाली, फिर डायमीटर आपने निकाल दिया। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल हुज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस इज 3:1। आपको रेशियो ऑफ एरिया निकालना है दोनों सर्कल का, दो सर्कल का, और रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस आपको दे रखा, तो जो गिवन हो सबसे पहले आप उससे कर लो। और ये क्वेश्चन आपका मतलब क्लास 7th 8th में दिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, एरिया सर्कमफेरेंस दे रखी है ना आपको सर्कल का, तो आप पहले मान लीजिए C1 और C2 मैंने मान लिया सर्कमफेरेंस, ठीक है। और ये दे रखा है मेरे को 3/1, सर्कमफेरेंस का पहला ले लिया 2πr1 पहले सर्कल का, दूसरे सर्कल का 2πr2, 3:1, 2π से 2π कट गया, तो मीन्स मेरे पास r1/r2 मेरे पास आ गया 3/1। ये नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, सर्कमफेरेंस का रेशियो दे दिया, एरिया पूछ लिया आपसे, ऐसा हमने सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, सॉरी सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी हमने किया है, इस तरह का क्वेश्चन हमने सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी किया है। देखिए इसके बाद एरिया का रेशियो क्या होगा, मैंने A1 मान लिया, A1/A2, ये मेरे को निकालने के लिए कहा है उसने, A1/A2 क्या होगा, सर्कल का एरिया पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर, पाई से मेरा पाई कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास r1/r2 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और r1 और r2 मेरे पास है 3/1 होल स्क्वायर, और आपके पास 9/1 आंसर आ जाएगा। मीन्स आपका जो एरिया का रेशियो है A1 A2 का रेशियो 9:1 आ गया, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एरिया देखो बेटा, ये पिछली बार ये हमारा प्री बोर्ड उसमें बोर्ड में आया हुआ है, बेसिक के क्वेश्चन है, बेसिक वाले में आया था। और इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली आना चाहिए आपकी क्लास 7th 8th 9th में, आपको ये क्वेश्चन दिखाई देते हैं, नॉर्मल है ये क्वेश्चन। ये एरिया ऑफ सर्कल आपसे पूछ लिया, सर्कमफेरेंस आपको गिवन है। पिछले वाले में क्या था, बस रेशियो गिवन था तो एरिया पूछा। इस बार आपको वैल्यू गिवन है, तो सर्कमफेरेंस आपकी वैल्यू गिवन है 22, तो इसका मतलब सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। 22 यहां से मैंने काटा, 11 आ गया, पाई आर की वैल्यू मेरे पास 11 आ गई। 22/7 इंटू आर, यहाँ पर 11 हो गई, ठीक है। 11 यहां से काटा, 2 आया, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2/7 है, लेफ्ट साइड, राइट साइड हो जाएगी 7/2, मीन्स 3.5 आपके पास आ जाएगी। लेकिन मुझे इसने ये नहीं पूछा कि रेडियस निकालो, इसने मुझसे क्या पूछा, इसने मुझसे पूछा एरिया ऑफ सर्कल बताओ। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि पॉइंट में कभी ले ही मत, ठीक है, आप डेसिमल में कोई भी चीज यूज ना करें। एरिया आपसे पूछा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर लगाया आपने, 22/7 लगाया, रेडियस की वैल्यू 7/2 आपने पुट करी, और आप देखें यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आपका यहाँ कट गया। और अब यहाँ पर देखें तो ये 11 की इंटू 70, यहाँ 77/2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन 7/2 मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 7/2 को 3.5 लिख लिया मैंने। अब मैं 3.5 की 11 से इंटू करना आसान है मेरे लिए, 3 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 3 और 5 को ऐड कर दूंगा तो 8 आ जाएगा। एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, आंसर मेरे पास आ गया सेंटीमीटर में स्क्वायर में, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह से, देखो आप इस तरह से 11 की मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। 7/2 को 3.5 बनाना आसान था, बजाय मैं 17 बैक क्या करता, 7 की 11 से इंटू करता 77, फिर यहाँ 2 से डिवाइड करता, ठीक है। तो ये करने के बजाय ना मैंने ये करना पसंद किया। तो आप देख लीजिए कि आपको हमेशा इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करेंगे ये ज्यादा इजी पड़ेगा, 11 का सिर्फ प्लस करना पड़ता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द व्हील इज 0.25 mm। आपको एक व्हील दिया गया है, ये मान लीजिए ये आपके पास एक व्हील है, और इस व्हील की जो, ये आपके पास व्हील है, और इस व्हील की जो रेडियस है, वो रेडियस आपको गिवन है 0.25 मीटर, ठीक है। 0.25 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन इट विल मेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने, देखो यहाँ पर क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है, अगर आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, किसी भी चीज के नंबर निकालने, तो मैंने आपको बता रखा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, नंबर निकालने होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ जिसका या जिस भी चीज की जो कोई भी बड़ी चीज है, उसके जो नंबर वैल्यू है वो मीन्स लार्ज वैल्यू जो भी होगी आपके पास, वो अपॉन में स्मॉल में जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। इस तरह से आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकलता है। सपोज करिए मेरे पास 100 रुपए है, और एक पेन 20 रुपए का है, तो मेरे पास मैंने नंबर निकाल सकता हूँ कि वो पेन, नंबर ऑफ पेन में कितने खरीद सकता हूँ, नंबर ऑफ पेन मेरा 5 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ पेन, मैंने नंबर निकाल लिए पेन के, तो नंबर निकालने का तरीका ये होता है, नंबर हमेशा लार्ज अपॉन स्मॉल। तो ये बात तो आप पहले देखिए, इसके बाद आगे करना है। लार्ज क्या है, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, भाई टोटल ये कितनी चल रही है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, टोटल डिस्टेंस आप कह सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील अपॉन में डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन मतलब सरकमफेरेंस, एक चक्कर सर्कमफेरेंस। तो टोटल डिस्टेंस उसने दे रखी है भाई 11 किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर में है, आप मीटर में लिखिए, दोनों चीज तो मीटर में आपको रेडियस दे रखी है ना, तो मैंने लिख दिया 11,000 मीटर। अब सर एक रेवोल्यूशन में क्या होगा, सरकमफेरेंस में 2 पाई, और आर कितना है 0.25। अब 0.25 में पॉइंट में ना लिख के रेडियस को मैं लिख दूंगा इसको 0.125 का मतलब क्या है, 0.25 का मतलब है 1/4। फ्रैक्शन में वैल्यू इस तरह से आप याद करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1/20 क्या होता है, 1/33 क्या होता है, 1/3 क्या होता है,
1/4, 1/5, 1/6 इस तरह फ्रैक्शन में आप वैल्यू याद कर सकते हो तो आपको इजी पड़ेगा। तो पॉइंट को फ्रैक्शन में उसको पॉइंट में ना लिख के डेसिमल में ना लिख के आप फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं, इजी पड़ता है। कैसे देखो, मैं यहाँ से काटूंगा 2, 2 जा 4 और 2 से कट गया ये 11 और 11 से ऊपर वाला मैंने काट दिया तो 1000 आ गया और 7 की मल्टीप्लाई बस 7 बचा नीचे, 7 ऊपर चले जाएगा तो 7000 हमारे पास आंसर आ जाएगा नंबर। तो 7000 रेवोल्यूशन ठीक है, 7000 रेवोल्यूशन क्या करेगा, ये चक्कर लगाएगा, ये पहिया जो है तो 7000 चक्कर काटेगा। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपने निकाल लिया 7000। इस तरह का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है, बस वहां पर ये डिस्टेंस हम खुद से निकालते थे, यहाँ पर इसने गिवन दी थी, ठीक है। और वहां पर भी 11000 समथिंग थी डिस्टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेडियस अलग थी वहां पर। द सर्कमफ्रेंस एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक जस्ट एमसीक्यू टाइप है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके। तो सर्कमफ्रेंस जब आपका एरिया के इक्वल हो जाए तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से एक आर गया, तो यहाँ पर 2 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और आपसे पूछा क्या डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 4, रेडियस के डबल, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उन्होंने यहाँ पर डाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर साइड ए। आपसे सर्कल का एरिया पूछ रहा है। देखो ये क्वेश्चन तो हम तीसरी बार कर रहे हैं। आप अगर मैं कहूँ ये जो ये डायमीटर होगा इसका तो साइड के इक्वल होगा ना, बस यहाँ पर डायगोनल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सर्कल के अंदर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर के अंदर सर्कल है। तो हमारे जो हमारा साइड होगी वही हमारे डायमीटर होगी और उसी के आधे हमारे रेडियस हो जाएगी। और आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ सर्कल बताइए, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर। और बस हमारे पास ये आर जो हमने पुट करना है, क्योंकि हमारे पास डायमीटर ए होगा तो आर कितना होगा a/2, a/2 आपने पुट करना है स्क्वायर। और पाई/4, पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं 22/7 और a²/4, यहाँ से 2 कटा, ये आया 11 और 11/14 a² आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइड को छोड़ के बाकी सब आपको पुट करना है, आपको पाई भी पुट करना है, ये नहीं कि पाई छोड़ देना। पाई का मतलब अगर आपने रख दिया पाई खाली, मतलब केवल पाई रख दिया आपने, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, तो वो आपसे ये उम्मीद करेगा कि जितनी वैल्यू आप रख सकते हैं उतना तो आपको रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस। सेक्टर आपसे बोला, रेडियस भी दे रखी है 6, ठीक है, रेडियस दे रखी है, तो ये रेडियस आप रखेंगे, एक मिनट, ठीक है। ये एरिया ऑफ सेक्टर हमसे पूछा है इसने, और रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना है 60 है, 60 आपका कटेगा सीधा 6, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर आपको क्या दे रखा है 6 इंटू 6, एक 6 से आपका ये 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। देखो 22/7 किसी से नहीं कट रहा, आप इसको 3.14 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 3.14, और इसकी 6 से इंटू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक 6 ही तो बचा है, ठीक है। तो 6 4 जा 24, 2 6 8, 6 3 जा 18.84, 18.84 आपके पास हो जाएगा, और सेंटीमीटर में दे रखा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। देखो यहाँ पर आपको ये लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से ये लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, आपको गिवन है, क्या गिवन है, आपको दे रखा 5 पाई, और आपसे रेडियस भी आपको दे रखी है 10 10। आपसे पूछा ये एंगल क्या होगा थीटा, ठीक है। कोई बात नहीं, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए, θ/360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क 5 पाई दे रखी है, 5 पाई लिख लीजिए, थीटा आपको निकालना है, 2 इंटू में पाई को 2 पाई तो ऐसे रख दीजिए, 2 पाई, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 10 इंटू में 10। देखो अब मैं यहाँ पाई से तो पाई कैंसिल आउट कर दूंगा, 5 2 जा 2 2 जा 4, 4 9 जा मेरा होता है ये 4 9 जा 36, ठीक। यहाँ पर 1 है इस साइड, तो 90 इंटू 1 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये
90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। लेंथ ऑफ आर्क का भी फॉर्मूले का भी यूज करवा लिया इसने और थीटा भी आपसे निकलवा लिया। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या 2 5 पाई क्या दे दिया। अपना आप अगर क्वेश्चन में दिया है तो अपना वो कैंसिल आउट हो जाएगा पाई।